रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बहुचर्चित देवराज हत्याकांड को हुआ 1 साल, आज भी न्याय और मुआवजे के इंतजार में है परिवार। 51 लाख मुआवजे के वादे के बावजूद मिले 31 लाख रुपए। चोरों ने सरकारी स्कूल को बनाया निशाना, वारदात के बाद दीवारों पर लगाए पैम्पलेट, थाने को बताया तस्करों का स्वर्ग और चोरों की जन्नत। भीलवाड़ा में दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी, ब्लैक मनी और राजनीतिक डोनेशन पर फोकस, दिल्ली और जयपुर की टीमों ने कार्रवाई को दिया अंजाम। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। उदयपुर शहर में चर्चित देवराज हत्याकांड को आज 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन मृतक का परिवार अब भी न्याय और पूरे मुआवजे के इंतजार में है। 16 अगस्त 2024 को भटियानी चौहट्टा स्थित सरकारी स्कूल के बाहर 10वीं के छात्र देवराज पर एक नाबालिग छात्र ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था। जांघ पर लगे गहरे वार से नस कट गई और खून ज्यादा बहने के कारण इलाज के दौरान 19 अगस्त को उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 51 लाख रुपए मुआवजा और मृतक के पिता पप्पूलाल को दुकान के लिए एक बूथ आवंटित करने की घोषणा की थी। सहेलियों की बाड़ी के सामने बूथ मिल चुका है, जहां पप्पूलाल जूते चप्पल का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन परिवार को अब तक सिर्फ 31 लाख रुपए ही मिले हैं। शेष 20 लाख रुपए के लिए पिता कई बार कलेक्टर नमित मेहता और विधायक ताराचंद जैन से गुहार लगा चुके हैं। हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया गया कि राशि जल्द जारी होगी, लेकिन 1 साल बीतने के बावजूद वादा अधूरा है। देवराज के पिता पप्पूलाल का कहना है कि उनका बेटा ही परिवार का इकलौता सहारा था। अब उसका सपना और सहारा दोनों छीन लिए गए हैं। वे चाहते हैं कि आरोपी और उसके पिता को कड़ी से कड़ी सजा मिले और किसी भी तरह की जमानत या राहत न दी जाए। देवराज की मां और पिता आज भी घर के हर उस कोने में बेटे को ढूंढते हैं जहां वह खेला करता था। पहली बरसी के मौके पर परिवार की पीड़ा और गहरी हो गई है। न्याय और वादे की पूरी मुआवजा राशि मिलने की उम्मीद परिजन आज भी लगाए बैठे हैं। पाली जिले के जेतपुर थाना क्षेत्र के 5 पदरिया गांव स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई चोरी का मामला अब सनसनीखेज मोड़ ले चुका है। चोरों ने स्कूल का पोषाहार रूम तोड़कर सामान चोरी करने के साथ साथ दीवारों पर 11 टाइप लिखे हुए पैम्पलेट चिपकाकर पुलिस को खुली चुनौती दी। घटना 15 से 17 अगस्त की छुट्टियों के दौरान हुई। चोर पोषाहार रूम का ताला तोड़कर अंदर घुसे और वहां बैठकर शराब पी। इसके बाद गैस सिलेंडर, बर्तन और खाने पीने का सामान चोरी कर ले गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चोरों ने कमरे की दीवारों पर पैम्पलेट चिपकाए, जिसमें पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। इसमें लिखा हुआ है कि जेतपुर थाने के एएसआई हरमान सिंह को सिंघम और टाइगर बताया गया। चोरों ने लिखा कि वह आम लोगों की जेब से रुपए निकालता है और ग्रामीणों की भावनाओं से खिलवाड़ करता है। इतना ही नहीं, थाने के कई अन्य पुलिसकर्मियों के नाम भी शामिल किए गए। चोरों ने थाने को तस्करों का स्वर्ग और चोरों की जन्नत तक बता दिया। साथ ही लिखा कि वे रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक पुलिस थाने और गश्ती वाहन पर नजर रखते। उन्होंने खुद को आंधी और गब्बर बताते हुए जनता की अदालत शुरू होने का दावा किया। यहाँ तक लिखा गया है कि अपने बच्चों को पुलिस में भर्ती मत कराना। वहीं थाने की 22 विशेषताएं लिखकर पुलिस को कटघरे में खड़ा किया गया। 18 अगस्त को जब स्कूल प्रबंधन ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस मौके पर पहुंची और पैम्पलेट देखकर हैरान रह गई। जेतपुर एसएचओ राजेंद्र सिंह ने बताया कि पैम्पलेट कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। चोरों की तलाश में टीम गठित की गई है। पुलिस का मानना है कि या तो किसी साइको का काम है या फिर अपराधियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए इस तरह की हरकत की। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। भीलवाड़ा में राजनीतिक पार्टियों को डोनेशन और ब्लैक मनी के इस्तेमाल को लेकर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। मंगलवार सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र के गुर्जर मोहल्ले में आईटी की 5 गाड़ियों का काफिला पहुंचा। टीम ने यहां रहने वाले अकाउंट्स और टैक्स से जुड़ी सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले महेश के घर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सूत्रों के अनुसार महेश की भूमिका कई लेन देन में मीडिएटर के तौर पर सामने आ रही है। इससे पहले सोमवार को विभाग ने चंद्रशेखर आजाद नगर में बाकलीवाल पिता पुत्र के घर पर छापा मारा था। वहां से कई अहम डॉक्यूमेंट और डिजिटल डाटा बरामद किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि मॉरिशस के जरिए इंटर आर्कबिल्ड
सॉल्यूशन लिमिटेड नामक कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया था। आयकर विभाग को संदेह है कि यह पैसा ब्लैक मनी के रूप में भारत में डोनेशन और इन्वेस्टमेंट के जरिए खपाया जा रहा है। आईटी टीम ने दिल्ली, मुंबई और नोएडा के अलावा राजस्थान के दौसा और भीलवाड़ा में एक साथ रेड डाली। मुंबई में अंकुर नामक व्यक्ति से मंगलवार को दूसरे दिन भी पूछताछ जारी रही। विभाग को शक है कि विदेशी फंडिंग के जरिए राजनीतिक चंदे को बोगस ट्रांजैक्शन से दिखाकर टैक्स चोरी की जा रही है। गौरतलब है कि 14 जुलाई को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देश पर आयकर विभाग ने देश भर में 150 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। इस दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बड़ी कार्रवाई हुई। इसके बाद से लगातार कई कड़ियां खुल रही है। भीलवाड़ा में अब तक कुल 5 बार रेड हो चुकी है। इसमें 2 अकाउंटेंट, एक पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और 2 पदाधिकारियों के ठिकानों को खंगाला गया। सोमवार की छापेमारी इसी कड़ी का हिस्सा थी। अब जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही है कि आखिर विदेशी चंदे को और ब्लैक मनी को किन राजनीतिक दलों तक पहुंचाया गया और किस स्तर पर टैक्स चोरी का खेल खेला जा रहा था। मुंबई की कुरार थाना पुलिस पिछले 2 दिनों से डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में सर्राफा कारोबारियों के यहां दबिश दे रही है। यह कार्रवाई पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। अचानक हुई इस छापेमारी से स्थानीय सराफा व्यापारी सहमे हुई है। जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस ने सागवाड़ा के सराफा व्यापारी वैभव पवन गांधी को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया। मामला वर्ष 2020-21 का बताया जा रहा है। आरोप है कि गांधी ने उस दौरान मुंबई के सराफा कारोबारियों से करीब 4 किलो सोने के जेवर खरीदे, लेकिन पूरी राशि का भुगतान नहीं किया। यही नहीं, खरीदे गए जेवरों को सागवाड़ा के लगभग 5 व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेच दिया। खास बात यह रही कि यह लेन देन बिना किसी बिलिंग और जीएसटी के किया गया, जिससे राजस्व की बड़ी हानि हुई। इस धोखाधड़ी को लेकर मुंबई में पहले ही एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस लंबे समय से वैभव गांधी की तलाश में थी। आखिरकार उसे इंदौर के एक होटल से गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के लिए सागवाड़ा लाया गया। यहाँ पुलिस ने कई स्थानीय सराफा व्यापारियों से भी पूछताछ की है। सागवाड़ा के डीएसपी ने बताया कि मुंबई पुलिस सोमवार से क्षेत्र में मौजूद है और छानबीन कर रही है। उन्होंने कहा कि मामले से संबंधित कई जानकारियां अभी साझा नहीं की जा सकती, लेकिन प्राथमिक जांच में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की पुष्टि हुई है। मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई से सागवाड़ा सराफा बाजार में अफरा तफरी का माहौल है। व्यापारी आपस में चर्चाओं में जुटे हैं कि आगे और कितने नाम इस मामले में उजागर हो सकते हैं। माना जा रहा है कि पुलिस पूछताछ और छानबीन के दौरान और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।